कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। 7 अक्टूबर 2023 ये एक ऐतिहासिक तारीख है भारत के लिए, क्योंकि इस दिन भारत ने एशियन गेम्स में 100 पदक जीतकर एक इतिहास रच दिया। यह पूरे एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने जिस तरीके से एशियन गेम्स में खेला वह काबिले तारीफ रहा है। और जब एशियन गेम्स शुरू होने वाला था उससे पूर्व इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और खेल मंत्रालय ने एक नारा दिया था कि इस बार 100 पार। इस नारे को लोगों ने उतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इसके पीछे के दो बड़े ही मुख्य कारण थे। सबसे पहला, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने कुल 70 पदक जीते थे और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में खेलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के विरुद्ध आपकी टक्कर होती है और इन देशों के पास क्वालिटी प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। और इनके पास क्वालिटी प्लेयर्स इसलिए है क्योंकि इस देश में जो खेल को है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही साथ इन खिलाड़ियों को मिलता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर कोचेज और इनकी ट्रेनिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 140 करोड़ देशवासियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यही चीज एशियन गेम्स में इस बार भारत ने साबित कर दिया। भारत ने अपने 100 पदक का जो लक्ष्य है एशियन गेम्स के खत्म होने से 2 दिन पूर्व ही हासिल कर लिया था और ये पूरे विश्व को दिखा दिया था कि भारत भी किस तरीके से खेल के मामलों में भी धीरे धीरे ही सही परंतु आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा दिन नहीं गया जब भारत ने पूरे एशियन गेम्स में पदक ना जीता हो। भारत ने इस बार काफी ज्यादा जो मेडल्स है शूटिंग और एथलेटिक्स में लाया है। अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो शूटिंग में इस बार भारत ने कई सारे युवा नौजवानों को एशियन गेम्स में भेजा था। उम्मीदें हमेशा की तरह काफी ज्यादा थी कि हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। भारत को हमारे शूटर्स ने कुल 22 पदक जीत के दिखाए और कई सारे जो टीम इवेंट्स है शूटिंग के उसमें ही भारत ने सबसे ज्यादा इस बार पदक लाके दिखाया। एशियन गेम्स शुरू होने से पूर्व एएफआई के अध्यक्ष काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि इस बार भारत काफी ज्यादा पदक जीत के लाएगा। उनके बातों में जो आत्मविश्वास था वह हैंगजाओ चाइना में पूरी तरीके से साबित हुआ और ये साफ दिखा कि किस तरीके से हमारे देश के जो खिलाड़ी है वह दिन प्रतिदिन अपने स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके अलावा भारत ने कुल मिला के 22 स्पोर्ट्स जो है पदक लाए। कुल भारत ने 107 पदक जीत के दिखाया, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीत के दिखाया। और अगर मैं पदक की बात करूं तो भारत ने ऐसे ऐसे खेल में पदक जीत के दिखाया जिसकी हम लोगों ने शायद उम्मीदें भी नहीं रखी होती। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, जैवलिन थ्रो, इन सब जैसे खेल से हम लोग तो काफी ज्यादा उम्मीदें थी, परंतु कुछ ऐसे खेल भी थे जिसका हम लोगों ने नाम भी पहली बार शायद सुना हो, जैसे कि इक्विस्टेरियन। इसमें भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीत के दिखाया। इसके अलावा रोलर स्केटिंग, सीलिंग, विंड सर्फिंग, ऐसे ऐसे खेल थे जिसके बारे में शायद हमने कभी सुना ही ना हो, परंतु भारतीय खिलाड़ियों ने इन जैसे में भी देश का नाम रोशन करके दिखाया है। इसके अलावा भारत ने टेबल टेनिस में भी एक कांस्य पदक जीत के दिखाया, जहां पे मुखर्जी गर्ल्स ने चाइनीज एथलीट्स को हरा के दिखाया। अब ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि चाइनीज एथलीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। उनके जो खिलाड़ी है टेबल टेनिस के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है खेलने के मामले में, परंतु हमारे देश के मुखर्जी गर्ल्स ने उनको हरा के दिखा दिया। इसके अलावा पारुल चौधरी का स्वर्ण पदक जीतना 5000 मीटर के रेस में। अब यहाँ पे हमने एक पदक की उम्मीदें तो रखी थी, परंतु स्वर्ण पदक आएगा यह किसी ने भी शायद नहीं सोचा था। और इसका जो सबसे बड़ा मोमेंट रहा है वो है स्पेशली वो लास्ट की जो 30 मीटर है, किस तरीके से पारुल चौधरी ने जापान की रिरेका हिरोनाका को बहुत ही क्लोज फिनिश में हरा के दिखाया और भारत को स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा सूबेदार अविनाश सावले ने जिस तरीके से स्टीपल चेज में एक बहुत ही लंबा फासला तय कर लिया था अपने और बाकी खिलाड़ियों के बीच, यहाँ पर भी पदक की काफी ज्यादा उम्मीदें थी और यहाँ पर भी भारत ने पदक जीत के दिखाया। इसके अलावा डीकैथलन ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे अलग अलग टाइप्स के खेल होते हैं, जैसे कि शॉर्ट पुट, वॉल्ट पुल, स्टीपल चेज इत्यादि खेल। इसमें तेजस्विन शंकर ने भारत के लिए रजत पदक जीत के दिखाया। तो कुछ ऐसे काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी थे हमारे एशियन गेम्स में। और कुछ बहुत ही जो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो ये रहे हैं कि
जिस तरीके से हमारे भारतीय पुरुष हॉकी ने इस बार खेल के दिखाया, जितनी भी टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने खेली सबको एक तरफे तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने हरा के दिखाया और एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीत के 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए अपने जो टिकट है वो कंफर्म कर ली। इसके अलावा सात्विक चिराग की जो जोड़ी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीत के दिखाया। अब इनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि किस तरीके से इनका हालिया फॉर्म चल रहा था और इन्होंने एशियन गेम्स में एकदम ही निराश नहीं किया। साथ ही में एच.एस. प्रणॉय का वो कांस्य पदक जीतना, अब ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एच.एस. प्रणॉय एक बैक इंजरी से सफ़र कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने पूरा जो है वो गेम खेला। उनके बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, वो स्प्रे लगाए, मेडिसिन लिए, लेकिन हार नहीं माने और लास्ट में भारत को एक कांस्य पदक मिल गया। इसके अलावा जैवलिन थ्रो की जो कंट्रोवर्सी है यह कोई नहीं भूल सकता, किस तरीके से किशोर जना और नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट बायसनेस किया गया। जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला लीगल थ्रो फेंका था तो उसके बाद उसको नापा नहीं गया और किशोर जना की लीगल थ्रो को भी इलीगल ठहरा दिया गया। तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी जो है ये एशियन गेम्स में दिखे। और जब मैंने जैवलिन थ्रो की बात करी है तो किशोर कुमार जना, इनको कैसे भूला जा सकता है। इनके जो थ्रो है वो 86.77 मीटर का जो थ्रो है वह कुछ समय के लिए से, परंतु वो नीरज चोपड़ा से आगे थे, परंतु बाद में 86.77 को भी नीरज चोपड़ा ने पार करके दिखा दिया और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, रजत पदक किशोर कुमार जना के पास गया। इसके अलावा कबड्डी का जो पुरुष फाइनल था उसमें भी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जब अंपायर, रेफरी सभी कंफ्यूज हो गए एक डिसीजन को लेकर। जब पवन कुमार सहरावत रेड करने गए ईरान के कोर्ट में तो उन्होंने बिना टच किए लॉबी में एंटर कर गए। अब रूल्स के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी लॉबी में तभी जा सकता है जब उसने किसी को टच किया हो, परंतु यहाँ पे जो है पवन कुमार सहरावत ने किसी को टच नहीं किया था। एक ईरानियन डिफेंडर जो है वो सेल्फ आउट थे, ईरानियन डिफेंडर्स उनको डैश आउट करने गए, वो भी लॉबी में चले गए। तो एक पूरे तरीके से ये जो है एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया, सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, रेफरीज, अंपायर्स। पे एक बात काफ़ी ज़्यादा साफ पता चली कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कबड्डी ज़्यादा होनी चाहिए। ओवरऑल एशियन गेम्स में भारत का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन रहा है और ये देखकर हर भारतीय का जो दिल है वो गर्व से चौड़ा हो गया। इसी के साथ हम देशवासियों की जो उम्मीदें हैं वो 2024 के ओलंपिक्स के लिए वह इन खिलाड़ियों से और ज़्यादा बढ़ती है और आशा करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे। इनके इस बढ़िया प्रदर्शन का जो क्रेडिट है वह इन खिलाड़ियों को, हार्ड वर्क, इनके कोचेस को तो जाता ही है, परंतु साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे देश का जो सिस्टम है वो बदला है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा अनोखा फैक्टर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सन 2014 के बाद से हमारे देश की जो सरकार है वो स्पोर्ट्स के प्रति सीरियस हुई है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्टार्ट किया गया ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो खिलाड़ी है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत स्कॉलरशिप्स दिया जाता है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, एथलीट्स और पैरा एथलीट्स भी, जिनको टॉप स्कीम के तहत भी ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। तो ऐसे जो बैकिंग मिलता है किसी खिलाड़ी को तो जाहिर सी बात है एशियन गेम में जिस तरीके का प्रदर्शन दिखा है ऐसा ही दिखेगा और आगे भी और भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भारत के इस ऐतिहासिक एशियन गेम्स के प्रदर्शन के ऊपर। और मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेष साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।